नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के करीब 800 कार्यकर्ता और नेताओं ने एक साथ बीजेपी को लात मारा है और उसके बाद जाकर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ी खबर है जिसने हंगामा बर्पा कर दिया है और ये माना जा रहा है कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले बंगाल में एक बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। और आप सोचिए कि ये जो 800 है ना, ये सिर्फ 800 नाम के हैं या गिनती के हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार होगा, इनके साथ इनके दोस्त अहबाब होंगे। ये सारे लोग अगर एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे तो सोचिए कि उस क्षेत्र में या उस सीट में किस तरह से बुरा असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा कम से कम उस इलाके में। और उसके अलावा जो नाम खराब हो रहा है वो पूरे बंगाल में, वो तो अलग से। जी हाँ, ये खबर है, आपको बता देते हैं कि शाहपुर से आई है ये खबर। शाहपुर से निताई मंडल हैं जिन्होंने मीटिंग करके करीब 800 लोगों को एक साथ तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कराया है। खबर ये है, जो असल कहानी ये है कि निताई मंडल को शाहपुर से एमएलए का टिकट मिलना था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बंगाल में मजबूत करने के लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया है इस बार बंगाल में, उसी तरह से निताई मंडल के साथ भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने निताई मंडल को टिकट नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि निताई मंडल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, उनके साथ मीटिंग की और फिर उसके बाद निर्णय लिया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और ज्वाइन करेंगे तृणमूल कांग्रेस के साथ। और वैसा ही किया भी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे करके तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इसमें जो कुल संख्या 800 है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 500 महिलाएं हैं और 300 पुरुष हैं। ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया। बंगाल में जहां वो ज़ीरो थे, ऐसे ही लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए अपने ही लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। और ये पहला मौका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसा किया है बंगाल में कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जिन्होंने इनको बढ़ाने के लिए मेहनत की, उनको टिकट न देकर उन लोगों को टिकट दिया है जिन्हें दूसरी पार्टियों से तोड़कर लाया गया था। जिसमें कई बार हमने ये भी खबर सुनी है, देखी है कि कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस पर हमला किया, धावा बोला। और अपनी फितरत और आदत के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने निताई मंडल को टिकट नहीं दिया। अब वहाँ की जो मीडिया में, जो बंगाल की मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, हम आपको उसकी एक झलक दिखा देते हैं। आप सुनिए और देखिए कि किस तरह से इन 800 लोगों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को लात मारा। बीजेपीर अनेक कर्मकर्ता, अनेक लिडार, देशेर अनेक बड़ बड़ मंत्रीरा आमादेर पश्चिम बांगलार साधारण खेटे खाওয়া मेहनती मानुषके धर्मेर नामे सुश्रुति दिए धोकाधाड़ी करार जन्य आसे। आजके तार सबथेके बड़ प्रमाण आमरा निजेर चोखे देखलाम, आपनाराও देखलेन जे एकजन महिला একটা ভাতার জন্য কিভাবে এখানে বিজেপির মেম্বার কিভাবে তিনি তার সাথে ব্যবহার করেছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে সমস্ত প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য, যেরকম জয় 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 বাংলার মাধ্যমে আমরা বয়স্ক বিধবা ভাতা যাদের হয়নি তাদেরকে করে দেওয়ার কথা, তিনি এভাবে একটা ছলনা করে গেছেন। আজকে আমরা এখানে প্রায় 3 থেকে 400 মহিলা পুরুষ সহ এটা টোটাল পাড়াটাই আজকে ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আজকে ওরা এসছে যে আমাদের এখানে ধর্মের সুশ্রুতি দেওয়ার জন্য এসেছিল, আমাদের কাজ করার জন্য আসেনি। তাই আমরা ওনাদের পাশে থাকার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি। আমার নাম হারেজ আলী, আমি ওল মালদা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। হচ্ছে এই এলাকাটা বলে দিই, প্রথমে একটু পরিচয় দিয়ে দিই। এই এলাকাটা হচ্ছে শাহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চর কাদিরপুর এলাকার একটা ছোট্ট গ্রাম, আদিবাসী পাড়া। এইখানকার আমি বিগত 2018 সালে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার নির্বাচিত হয়েছি। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার হয়েছে সুভাষ মণ্ডল, ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে। আমি প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত মেম্বারের মাধ্যমে কাজ করি। কিন্তু আমি যেটা বেশ কিছুদিন ধরে শুনতে পেলাম যে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে প্রকল্প জয় জহর জয় বাংলার যে প্রকল্পের মাধ্যমে ভাতা, সেই ভাতার
অধীনে যে সমস্ত লোকের ভাতা করা হচ্ছে, অথচ এখানকার লোকেরা জানেই না ভাতা সম্পর্কে। শুনে এতটাই কষ্ট পেলাম, এবং আরো হয়তো আগামী দিনে জানতে পারবো অনেক কিছু জানে না এরা। তো আমি আজকে এসছি এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের মাধ্যমে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ, সে সমস্ত কাজের বার্তা দিতে এসেছি। তারা শুনতে পেয়েছে, এবং আমি যে জয়েন করেছি তৃণমূল পার্টিতে, তারা শুনে খুব আনন্দিত হয়েছে। এবং আজকে আপনারা দেখছেন অগণিত কিছু মহিলারা রয়েছেন, মায়েরা রয়েছেন, আমার পাশে কিছু ভাইরা রয়েছেন, প্রায় 350 থেকে 400 এরা সবাই রয়েছেন। তারা আজকে জয়েনিং করলেন আমার হাত ধরে, আমাদের ব্লক সভাপতি হারিজালির মাধ্যমে হাত ধরে। এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শে আজকে অঙ্গীকারবদ্ধ নিচ্ছি আগামী দিনে মা মাটি মানুষের যে স্লোগান, এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর যে আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ওনার যে বার্তা, সেই বার্তাকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাব। এবং মানুষের এলাকার উন্নয়নের জন্য শাহপুরকে, বিশেষ করে শাহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যেটা জিনিস আমি জানতে পারলাম, যে বিজেপির পরিচালিত প্রধানের জন্য, বিজেপি পরিচালিত শাহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক প্রকল্প থেকে এরা বঞ্চিত, অনেক প্রকল্পকে এরা সামনে আসতে যায়নি। আমরা এটা দিয়ে শুরু করলাম। আগামী দিনে শাহপুর সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা এরকম ভাবে যাব। মানুষে দেখুন, আমরা মানুষ কিন্তু স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে এসছে, এখানে কোনো প্রলোভন নাই বা ভোট উপলক্ষ করে, এরা অনেকদিন থেকে আসছে এবং এরা আজকে এসছে সামনে। এবং আগামী দিনে এরকম দেখতে পাবেন, আর আগামী দিনে আরো এরকম মামাটি মানুষের স্লোগান নিয়ে এরা আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন। আপনার নাম কি? আমার নাম সুশান্ত কুণ্ডু, ডাকনাম পার্থ। আমি ওলমালদা পঞ্চায়েত সমিতির এই এলাকার মেম্বার। এখানে তৃণমূলে যোগ দিলাম। কেন? আগে কি পার্টি করতেন? আগে বিজেপি করতাম। তৃণমূলে কেন আসলেন? তৃণমূলে হ্যাঁ, রান্নার গ্যাস সরষা তেলের দাম বাড়ছে, আমরা গরিব মানুষ কি করে খাবো? কতজন মহিলা আজকে জয়েন করলেন? 500। 500 জন। আচ্ছা, কার নেতৃত্বে? আচ্ছা, আপনার নাম কি? নাম বলেন, আপনার নাম বলেন, কি নাম? প্রার্থী মানে নিতাই মণ্ডল, যে ওর টিকিট না পাওয়ার কারণে মানে পেল 8 মাইলের প্রার্থী, তার জন্য আমরা মানে নিতাই মণ্ডল পেল না, তার জন্য আমরা এই যে বিজেপি ছেড়ে টিএমসিতে 2 থেকে 300 লোক যোগদান করলাম আজকে। আপনারা কি নিতাই মণ্ডল অনুগামী ছিলেন? হ্যাঁ, ছিলাম। আর প্রার্থী বাদ দিয়ে আর কি আপনাদের অভিযোগ বিজেপি? এখানে ভাতা টাতা ঠিক মতন, রাস্তার কাজ ঠিক মতন হয় না, তার জন্য মানে আমরা বিজেপি ছেড়ে টিএমসিতে যোগদান করলাম। तो साथियों, अब आप ये वीडियो देख चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते ही जलपाईगुड़ी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर भी करीब 32 या 36 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक साथ बीजेपी को झटका दिया था, एक साथ भारतीय जनता पार्टी को लात मारा था और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था। जी हाँ, उन लोगों का ये तर्क था, उन लोगों का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत बांटी है। जी हाँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल चुनाव में जाकर नफरत बांटी है, हिंदू मुसलमान की बातें की है, लव जिहाद की बातें की है, उसको देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि हम लोग किसी गलत पार्टी के साथ जुड़े हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी एक गलत पार्टी है। उन्होंने अपने बयान में उस समय ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ नफरत बांट रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है। इसीलिए हमने जब भारतीय जनता पार्टी में जब रह कर ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए काम नहीं करती, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि एक साथ सब लोग छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले जाएं। और उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है इस राज्य के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इसीलिए हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी आगे भी काम करेंगी और यही वजह है कि हमने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। साथियों, बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें टिकट दिया, जिसका गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों में है और वो दिख रहा है। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए अपने लोगों को गुस्सा किया, अपने लोगों को नाराज़ किया, अपने लोगों को नज़रअंदाज किया। तो क्या अपने लोगों को नाराज़ करके, अपने लोगों को नज़रअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक तो वैसे ही वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हों, उनकी रैलियाँ फ्लॉप हो रही हैं, खाली खाली कुर्सियाँ चारों तरफ नज़र आती हैं। दूसरी तरफ
अपने ही लोग जो नाराज़ हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में रात दिन मेहनत की, वो लोग नाराज़ हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो तो टूट ही रहे हैं, टूट रहा है उनके साथ पूरा परिवार। जाहिर सी बात है, एक आदमी, एक कार्यकर्ता अगर एक पार्टी को छोड़ता है तो उसके साथ पूरे उनके परिवार और उनके दोस्त भी छोड़कर उसके साथ जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़े बड़े झटके लग रहे हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव निश्चित तौर पर हारने जा रही है। आपकी आवाज।